normally when we use any such websites, they ask our detail, right? वो लोग हम लोगों से हम लोगों की डिटेल पूछते हैं और हम लोग क्या करते हैं, we never think and we allow it, right? So होता क्या है कि वो हमारे जो स्टोरेज होती है उसको वो मिसयूज कर लेते हैं। जैसे क्या है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये देखिए स्कॉलर ने उसको परचेज कर रखा है सर्विसेज को, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ऐप है वो ऐप के अलावा और कुछ थोड़ी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐप के अलावा और चीज़ें नहीं एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपका जो स्टोरेज है उसमें केवल ऐप वाली जो जगह है वही तो वो गेन कर रहे हैं, उसके अलावा और चीज़ तो नहीं गेन कर रहे हैं ना, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर कर रखी है स्कॉलर आईएलटीएस पे, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप ऑफलाइन रहिए, उस टाइम अपने फ़ोन को आप ऑफलाइन कर दीजिए, ठीक है, जिससे अगर मान लीजिए किसी के पास इंफॉर्मेशन है भी तो आपके फ़ोन को मिसयूज ना कर सके। जब भी आपको यूज करना है तो आप ऑनलाइन आके उसको यूज करिए, राइट। So, it is trusted site, na? It is trusted. Like we have taken, we are giving them money and like taking the services from them. So there might be, they will not do any such things, right? So don't worry. Now it is given avoid public computers. क्या है, हमें पब्लिक कंप्यूटर्स को अलाउ अवॉइड करना चाहिए, राइट। ऑलवेज ट्राई नॉट टू यूज दिस पब्लिक कंप्यूटर स्पेशली इफ वी हैव टू डील विथ योर क्रूशियल डेटा, राइट। अगर आपको अपने क्रूशियल डेटा के साथ किसी को ट्रांसफर करना है या डील करना है, इन दैट केस यू हैव टू you will not use such things like you can say हम लोगों को अपने पर्सनल जो डेटा है उसको कैफ़े वगैरह में या पब्लिक कंप्यूटर पे बैठ के, जैसे कैफ़े वगैरह में हम लोग अपने इमेज को खोलते हैं और उसके अंदर से अपने सेंसिटिव डेटा को बाहर निकालते हैं, फिर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, लाइक दैट वी शुड अवॉइड दैट, राइट। But if you need to work on public computer, then make sure these things. अगर आपको पब्लिक से कंप्यूटर पे बैठ के काम करना ही पड़ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि ब्राउज प्राइवेटली फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। आप लोग प्राइवेट ब्राउजर्स यूज करें while यूजिंग इंटरनेट। डोंट सेव योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। किसी भी सिस्टम पे जब हम लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या मांगता है, इट आस्क यू फॉर पासवर्ड, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक और अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, मैनेज योर अकाउंट, आई हैव गिवन इट हियर, लेट इट ओपन। अगर आपको दूसरा अकाउंट आपको इसमें वो करना है, एक्सेस करना है, तो आप जो है कोई भी अकाउंट आप लॉगिन करोगे तो उसमें आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आप शेयर नहीं करेंगे, दैट यू विल क्या करेंगे, उसको आप लोग हाइडन रखेंगे। तो ऐसे टाइप से वायरस आते हैं सिस्टम में, या सिस्टम को आपके कोई वो कर सकता है, वॉच कर सकता है। देखिए अब इसमें क्या दिया है, इट इज फॉर प्लेइंग गेम, राइट। अंडरस्टैंड। तो क्या है कि हम लोगों के सिस्टम को कोई होता क्या है, नॉर्मली हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, राइट। लाइक हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी डिटेल फिल करते हैं, या हम लोग लॉगिन कर रहे हैं सिस्टम पे तो सिस्टम के अंदर हम लोग उसको पासवर्ड जो है हम लोग अलाउ कर देते हैं या फिर सेव कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ नेवर सेव पासवर्ड
while working on public computer. पब्लिक कंप्यूटर पे काम करते वक्त हम लोग को पासवर्ड नहीं सेव करना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो इट वाज टोटल अबाउट 105, पेज नंबर 105. नाउ वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 106. इज क्लियर और नॉट? इफ इट इज नॉट क्लियर देन एनीबडी कैन सेंड मी क्लियर पिक्चर, ठीक है। कोई मुझे क्लियर पिक्चर भेज सकता है। Because I will take the help of book and I will explain. Right, here it is given, avoid entering sensitive information onto the public computer. Sensitive information को public computer के अंदर हमें नहीं enter करना चाहिए. Along with it, don't leave the computer unattended with sensitive information on the screen. Right. किसी भी मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे नहीं छोड़ना चाहिए आपको. एंड डिसेबल द फीचर्स दैट स्टोर पासवर्ड. जो आपके ब्राउजर के अंदर डिटेल वो होती है, सेटिंग में जाके आप उसके डिटेल को चेंज कर सकते हैं कि वो आपके पासवर्ड वगैरह को कैप्चर न कर पाए. प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर. राइट, काम खत्म होने से पहले आप उस कंप्यूटर को क्या कर दीजिए, लॉग आउट कर दिया करिए. राइट, नाउ इट इज इरेज हिस्ट्री एंड ट्रैक ऑफ योर वर्क. राइट, आप अपने काम जो भी आप करते हैं उसको आप उसकी हिस्ट्री इरेज कर दीजिए. राइट, आप अपने कंप्यूटर के उसमें जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा. यहाँ से आप उसकी हिस्ट्री को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप,
राइट, सारा डेटा हमारा क्लियर हो गया। राइट, आपने देखा जैसे हमने क्लियर कीज एंड साइट्स डेटा, दैट ऑल डेटा इज क्लियर हियर, सेंड अ डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट टू द ब्राउजिंग ट्रैफिक। राइट, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सेंड कर दिया एक रिक्वेस्ट, डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट ऑन ब्राउजिंग ट्रैफिक। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सेटिंग होती है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को कोई सर्च ना कर सके, कोई हम लोग को फॉलो ना करे। राइट, आपके खिलाफ जाके कोई फॉलो नहीं करेगा। इफ दे आर जेन्युइन पीपल देन दे विल नॉट फॉलो यू आफ्टर वार्निंग। राइट, देखिए पासवर्ड ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर जाके वो सारी चीजें आप अलाउ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सारी हमारे अंदर फैसिलिटीज हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, so it was about the topic which we were doing. Now we'll move on चैप्टर टॉपिक। अब दिया है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन सेफ्टी। What is given here? When you work online, you may be open a malicious websites or click at some malicious link, right? जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो है मैलिशियस वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं या उस पर क्लिक कर देते हैं। एंड दिस वे एंड ऑल दिस में अफेक्ट से वायरसेस आ सकते हैं। नॉट इज गिवन बाय कंबाइनिंग द वर्ड मैलिशियस मीनिंग हार्मफुल, मैलिशियस का मीनिंग होता है हार्मफुल, एंड सॉफ्टवेयर वी गेट द वर्ड malware. The term malware is used to describe the malicious program on a computer or mobile device. These programs are installed without the consent of user. Right? ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं बिना यूजर के परमिशन के इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम क्या होते हैं, बिना यूजर के परमिशन के क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं फिर बाद में, वो फिर बाद में हमें परेशान करते हैं। राइट, नाउ इट इज हियर, these programs are installed without consent of user and can cause a number of unpleasant effects such as crippling computer performance, mining your system for personal data, and erasing data, or even uh, adversely affecting the operation of computer control hardware. Right, जो ऐसे वायरसेज होते हैं वो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, और उसको इंस्टॉल करने के लिए हमसे पूछा भी नहीं जाता है। अगर हमसे पूछा है तो हम उसको मना कर देंगे। राइट, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अननोन ईमेल्स वगैरह होती हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको हमें नहीं क्लिक करना चाहिए। अगर उसको हम क्लिक करेंगे तो वी कैन बी ट्रैप्ड। राइट, नाउ इट इज शोइंग मालवेयर कैन बी मेनी टाइप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, मालवेयर आर मेनी टाइप लाइक कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर। राइट, तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्या क्या किस उसका काम है। आप देखिए कंप्यूटर वायरस पढ़ते हैं, कंप्यूटर वायरस आर malicious codes program that cause damage to the data and files on the system. राइट, malicious सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के फाइल्स वगैरह को डैमेज कर देते हैं। वायरस कैन